ओम शांति। आज 12 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल आई होने के कारण माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बाबा का हाथ सच क्यों छोड़ते हैं? तो हमारे अंदर कभी कभी निश्चय बुद्धि की कमी हो जाती है, हम संशय में आ जाते हैं, जिस कारण बाबा के कुछ बच्चे 8-10 वर्ष ज्ञान में रह के भी बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं, तो फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरा, विकारी दृष्टि होने के कारण भी कभी कभी माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है और पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हर्ट फील, दिल शिकस्त नहीं होना है। यही पुरुषोत्तम युग है, उत्तम ते उत्तम युग, जिसमें हम पढ़कर और स्वर्ग के देवी देवता बनेंगे। तो यही पढ़ाई पढ़कर हमें स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि ये मुझसे नहीं होगा, हमें सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं, यह अभी बेहद का खेल चल रहा है, इसमें हर एक्टर का पार्ट अलग है, पोजीशन अलग है, लेकिन हम बाबा के बच्चे ड्रामा के हर राज को जानने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसी जिसकी पोजीशन है वैसा ही मान मिलेगा। तो कोई अगर कुछ गलत भी कह रहा है, किसी की बात हमें अच्छी नहीं भी लग रही है, तो भी हम यह बात जानते हैं कि उसे वही रोल मिला हुआ है, वो वही करने के लिए आया है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। बाबा कहते हैं, उसी अनुसार जैसी जिसकी पोजीशन होती है उसी अनुसार मान मिलता है। यह सब राज को हम जानते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सदा हमें सिमरन कर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र हमें सदा फिराते रहना है, जिससे हमारा विकर्म भी विनाश होता है, पुरुषार्थ में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और जितना देर देखेंगे हम सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं, मन ही मन कर्म करते हुए भी व्यर्थ हमारे आसपास भी नहीं आएगा, और पुरुषार्थ में भी हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कम से कम 8 बार हमें सुदर्शन चक्र ज़रूर फिराना है पूरे दिन में, और मनसा सेवा भी ज़रूर करनी है, नुमा शाम के टाइम या जब भी कर सकते हैं। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, सच्चे स्नेही आशिक भव। बाबा कहते हैं, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले हम बाबा के सच्चे स्नेही आशिक बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप की स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाबा का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, क्या क्यों में बाबा के ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते जो बाबा के लव में लवलीन रहते हैं। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएँ हैं, उन्हें बाप की श्रीमत का पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है, बाबा ने जो कहा है वह मेरे लिए कहा है, मुझे करना है। ना कि ऐसा सोचते हैं कि बाबा ने उस आत्मा के लिए कहा है, ये तो उसी आत्मा के लिए पॉइंट सही है। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, बाबा ने मेरे लिए कहा है, बाबा ने मुझे राह दिखाया है। तो बाबा कहते हैं, स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बात भी छोटी हो जाती है। आज का स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल होने की निशानी है। किसी भी बात में अगर हम फीलिंग में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम बहुत ज़्यादा फीलिंग में आ जाते हैं, तो यह भी हमारे फेल होने की, पुरुषार्थ में फेल होने की निशानी है।
तो हमें इन बातों से उपराम रहना है। बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, बस यही हमें सोचना है। आज का व्यक्ति सारे हैं। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ को अर्थात इस देह से वह किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहती है। जब हम यह समझते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली सारथी हूँ, तो हम इस बॉडी कॉन्शसनेस से हम उपराम हो जाते हैं। हम स्वयं को आत्मा रूप में देखते हैं और हमारी सभी कर्मेंद्रियाँ जो हैं कंट्रोल में रहती हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ भी, सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार भी सदा ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।